मामला ये कि कल मुख्यमंत्री साहब रतिया के अंदर आए थे। 5 अप्रैल को एक रैली थी। रैली के तुरंत बाद एक बयान दिया है, जो बयान किसानों के खिलाफ दिया है। उपद्रवी बताया किसानों को। एक संवैधानिक पद पे बैठा आदमी किसानों के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है, जिससे किसानों की हमारी भावनाओं आहत हुई है। तो आज हमने रतिया सिटी थाने के अंदर एक दरखास्त दी है कि उचित कार्रवाई की जाए। किसान जिस किसान को अन्नदाता बोला जाता है, उसे ये भाजपा वाले उपद्रवी बता रहे हैं। मतलब सवाल करना लोकतंत्र में, ये आज़ाद देश में रह रहे हैं। कल सवालों के जवाब देने से भी मुख्यमंत्री डर रहा था। पुलिस फोर्स लगाई हुई थी, किसान अरेस्ट किए हुए थे जगह जगह। तो सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे। सवाल थे भी, दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? जब यदि कोई चंडीगढ़ जाना चाहता है किसान, चंडीगढ़ क्यों नहीं प्रोटेस्ट करने दिया जाता है? 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का कर्जा माफ़ कर दिया। गरीब किसान मजदूरों का कर्जा क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? एमएसपी की गारंटी कब मिलेगी? मणिपुर की जो घटनाएं हुई उस पर जवाब दे, जो औरतों के साथ जबर जनाह हुआ वहाँ, ये सारे मसले हैं। तो मुख्यमंत्री ने जवाब देने की बजाय किसानों को उपद्रवी बताया। तो आज हमें आपत्ति है। तो हमने थाने के अंदर दरखास्त दी है। और कल एक और घटना की है, यहाँ भाजपा वालों ने बताया जा रहा है कि किसी पत्रकार ने रैली दिखाई है, रैली कवर की है, उसमें खाली कुर्सियाँ थी, उसके खिलाफ मान लो दरखास्त दे गए हैं। ये आज़ाद देश में ये मान लो तानाशाही नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और यदि कोई भाजपा के खिलाफ कोई चीज़ें आ रही है, भाजपा का जो विरोध हो रहा है, तो उसे कोई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनको डराया जा रहा है। तो अब डरने वाली बात नहीं है। 10 साल का मोदी का राज तानाशाही राज था। लोगों के ऊपर जबर बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों की नौकरियां गई हैं, यहाँ तक स्थायी नौकरियां चली गई। अग्निवीर योजना ले आए, जो पक्की फौज में नौकरी मिलती थी, उसे समाप्त किया गया। काला धन लाने की बात कर रहा था मोदी, वो कहाँ चलेगा? काला धन नहीं आया। उल्टा चंदा लिया कंपनियों से डराकर, ईडी के डर से नेताओं को अपने पक्ष में किया है। अभी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, मगर ये बीजेपी इसलिए हम खतरनाक मान रहे हैं, ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान तोड़ रही है, इसलिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। और ये किसानों और मजदूरों के खिलाफ लगातार नीतियां लेकर आ रही है, और कारपोरेटों को की बल्ले बल्ले करा रही है। उनको हर तरह की छूटें दी जा रही है। अडानी और अंबानियों के कब्जे में देश आ रहा है। तो इसलिए खेती बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आज भाजपा को हराना जरूरी है। हम अपने सवालों का यदि जवाब उनके पास होते तो हमारे जवाब दे सकता था, मगर उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे मुख्यमंत्री के पास। उल्टा पुलिस के बल से ये रैली हुई है। आम जनता ने भाजपा को नकार दिया सिरे से। और आप जो आज दरखास्त लगा के आए हो, उसकी कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? अभी देखो, रसीद अंदर से हमें जो मिली है दरखास्त की, कार्रवाई ना हुई तो मुख्यमंत्री ने जो किसानों को शब्द बोले हैं, उपद्रवी बताया है, उसका किसान जवाब मांगेंगे सारे हरियाणा के। ये पहला नहीं काम। थोड़े दिन पहला हिसार लोकसभा से जो उम्मीदवार है रणजीत सिंह चौटाला, उसने भी भिंडरावाले के साथ किसान आंदोलन को जोड़ा है। आपने देखा कुछ दिन पहला भूना के SHO था, उसने भी ये खालिस्तानियों का आंदोलन बताया। मान लो किसान अपनी MSP की मांग करता है, किसान मजदूर अपनी मांगों के लिए लड़ता है, तो उसे उपद्रवी बताया जाता है, खालिस्तानी बताया जाता है। ये पहले भी करते रहे, मगर मुख्यमंत्री के ये शब्द बोलने, पहली बार मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री बने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये हमें इस पर आपत्ति है। और इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। तो अन्नदाता को शर्मसार किया है ऐसे शब्द बोल के। तो हम मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई चाहते हैं।